हेलो हाय नमस्ते। छोड़ो बस काम की बातें करते हैं। मैं आपके लिए स्त्री टू मूवी का एक्सप्लेनेशन आज करने जा रही हूँ और आप स्पॉइलर फ्री इस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं, मेरे चैनल में दिया गया हुआ है या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया हुआ, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं इसे डिटेल्स में स्त्री टू को रिव्यू करूंगी। आप देखना। जहाँ स्त्री वन खत्म हुई थी स्टोरी, वहीं से ये स्टोरी शुरू होती है। स्त्री अपने पुतले के सामने आती है और वहां लिखा हुआ रहता है ओ स्त्री रक्षा करना। तभी स्त्री अपना सम्मान पाकर खुश होती है और चंदेरी गांव कर छोड़ के चली जाती। तभी एक चट्टान से भारी भरकम एक सरकटा निकलता है। वो अपने सर को हाथ में लिए हुए रहता है। वो काफी भयानक दिखता है। वह अपना हाथों में अपना सर लिए हुए चंदेरी की गलियों में भटकता हुआ दिखता है, अपने शिकार की तलाश में। जहां उसे एक शिकारी भी मिलती है। उसका नाम होता है पूजा, जो सिगरेट पीने के लिए बाहर आती है। और ये लगता है जो सरकटा वो काफी ठड़की है, क्योंकि किसी भी लड़की को उठाने से पहले वो सीटी मारता है। और जैसे ही लड़की वो पीछे पलटती है तो एक जो सरकटा रहता है वो अपना सर को फुटबॉल बनाकर वो फेंक देता है किसी सामने। और वो फुटबॉल जैसा दिखता है, जैसा लगता है वो बालों की दुकान है। और जब वो लड़की उस फुटबॉल को सरकटा के सर को हाथों में लेती है, तभी उसका पूरा बाल उसके हाथों में लपटा जाता है और सरकटा एक पोर्टल के जरिए से वो उस लड़की को ले जाता है और काफी लड़कियों को उठा चुका होता है। फिर कहानी कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ चंदेरी गांव में पुते स्त्री के सम्मान में स्त्री का एक बड़ा सा पुतला बनाया जाता है। जहाँ महापूजा का तैयारी चल रहा था। स्त्री लाल कपड़े में पूजा करेगी ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है। कुछ सॉन्ग प्ले होता है। उसी सॉन्ग पे स्त्री वन की स्टोरी नाटक के रूप में दिखाया जाता है, जहाँ बच्चे लोग स्त्री बन के डरा रहे होते हैं और आपस में इस तरह के गेम खेल रहे होते हैं। जहाँ दिखाया जाता है चंदेरी गांव की जो लड़कियां वो काफी मॉडर्न हो गई है और काफी इज्जत मिलता है अब उसे। जहाँ विक्की चंदेरी गांव का रक्षक बन गया होता है, जिसके कारण से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। तभी रुद्रा भैया के पास एक डाकिया आता है कुछ लेकर, जहाँ विक्की को दिखाया जाता है जो हमेशा हर टाइम श्रद्धा कपूर के इमेजिनेशन अपना वर्ल्ड में डूबे रहते हैं। जब जब रुद्रा भैया आते हैं तो विक्की उसे श्रद्धा कपूर समझ लेते हैं और उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी रुद्रा भैया कस कर उसके गाल पर एक तमाचा मारते हैं। तभी रुद्रा भैया डाकिया द्वारा लाया गया चिट्ठी को विक्की को दिखाते हैं, जिसमें चंदेरी कुरान होता है और कुछ वार्निंग के जैसा लिखा गया होता है वो आएगा। तभी विक्की उसे इग्नोर कर देता है। विक्की के दोस्त को बिट्टू को दिखाया जाता है, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है चिट्ठी और वो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात की होती है। रात में बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को लोरी सुनाने जाता और बाहर में विक्की कम डाउन बेबी कम डाउन ये गाना सुन रहा होता। काफी फनी सीन है। तभी बिट्टू बाहर आ जाता है चिट्ठी को सुलाकर। तभी अचानक आवाज आती है चीखने की, क्योंकि सरकटा चिट्ठी को उठा कर ले गया होता है। तब विक्की और बिट्टू दोनों घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं एक दीवार में बहुत बड़ा भारी भरकम आदमी का शेप बना बना हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि सरकटा जो ले गया वो कितना हद तक भयानक है और कितना विशाल है। तभी सब लोग रात में गांव वाले मीर को चिट्ठी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रुद्रा भैया एक बड़ा सा पैर का निशान देखते हैं। तभी एक नशेड़ी बोलता है कि सरकटा उसे लेके गया है। हमारे रुद्रा भैया के बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। और इधर बिट्टू का हाल बहुत ही बुरा हो गया था। लैला मजनू से बुरा हाल इसका हो गया था। वो किसी भी कॉस्ट पर अपनी चिट्ठी को वापस लाना चाहता है। तभी विक्की को एक शैडो दिखाई देता है, जिसे पीछा करते हुए जाता है तो उसे श्रद्धा मिलती है। और श्रद्धा उसे कुछ सरकटा के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिससे ये पता चलता है कि चंदेरी गांव की जो लड़कियां होती है वो भाग के कहीं शहर नहीं जा रही है, बल्कि उसे सरकटा अपने यहाँ ले जा रहा है, किडनैप कर रहा है। तभी रुद्रा भैया चंदेरी पुराण पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ था कि स्त्री को मारने वाला चंद्रभान था। बहुत ही पुराने टाइम में चंद्रभान इस गांव का लीडर था और अपने से वो स्त्री को बहुत ही छोटा समझता था और स्त्री को बढ़ने नहीं देना चाहता था। चंद्रभान एक ताकतवर लंबा चौड़ा आदमी था, लेकिन वह पूरे तरीके से जुआरी नशेड़ी गंजेड़ी सब था। जहाँ चंद्रभान एक कोठा पर भी जाया करता था, जहाँ वह
स्त्री को देखा और स्त्री एक वहां वेश्या थी जिसे स्त्री एक भले आदमी से प्यार करती थी और उसके साथ अपना घर भी बसाना चाहती थी। और यह चीज चंद्रभान को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो स्त्री की बेटी के सामने ही उसे जिंदा जला दिया। जहाँ वो स्त्री मरने के बाद पावरफुल नहीं पावरफुल स्त्री भूत पिचासनी जो भी है वो बन जाती है। वो स्त्री अपना बदला लेती है, चंद्रभान का गला काट देती है और उसे जमीन के 2 गज अंदर गाड़ देती है। हाँ, चंद्रभान सरकटा बन गया और जब तक वो स्त्री थी वो नहीं आता। जैसे ही स्त्री जाती है चंद्रभान का एंट्री हो जाता है और इस तरह वो स्त्री आधुनिक जो मॉडर्न युग की लड़कियां होती है उसे गायब करने लगता है। जो लड़कियां थोड़ी सी भी मॉडर्न हो, चाहे वो कुंफू कराटे सीखती हो या फिर व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर कोई भी तरह का पोस्ट डालती है, वो सभी लड़कियों को उठा कर ले जाती है। जहाँ गांव वाले ये समझते हैं कि सारी लड़कियां गांव से शहर भाग रही है। विक्की अपने दोस्तों को ये बताता है कि श्रद्धा वापस आ गई, लेकिन इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और सीन शिफ्ट होके एक रोमांटिक सॉन्ग दिखाया जाता है जहाँ विक्की बुरी तरह से पागल हो गया था कि श्रद्धा आई है यहाँ पर। वो पागल हो गया था कि वो अपने कपड़े भी फड़वा लेता है। फिर अचानक सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपनी फिंगर श्रद्धा के मुंह में देता है वैसे श्रद्धा भूत पिशाच के रूप में सामने आ जाती है और विक्की पूरे तरीके से घबरा जाता है। फिर सभी लोग इसके दोस्तों वापस आ जाते हैं और जैसे ही ये देखते हैं कि उछल उछल के बता रहा था तो देखो श्रद्धा हमको लव बाइट दे दी, लेकिन उसके फिंगर पे कोई बाइट नहीं था और कोई सारे फूल कैंडल्स वगैरह सब गायब हो गए हुए थे सब। और पता चलता कि वो उसकी इमेजिनेशन थी। तभी उसके हाथ में एक फ्लावर पेटल्स भी आ जाती है जिससे उसे ये पता चलता नहीं ये इमेजिनेशन नहीं थी। अब इधर विक्की अपने चिट्ठी को लाने के लिए बेताब था। तभी वो रुद्रक भैया के पास जाता और बोलता है कि सरकटा का आतंक मिटाने के लिए हमें स्त्री को वापस लाना पड़ेगा। तभी वो लोग कहते हैं कि स्त्री के पास अब उतनी पावरफुल शक्तियां नहीं है। फिर भी वो स्त्री है, उसके पास थोड़ी बहुत पावर तो होगी। तभी बोलते हैं स्त्री को लाने के लिए हमें जना का साथ चाहिए, क्योंकि स्त्री 1 में दिखाया गया है कि स्त्री का कनेक्शन जना से होता है, इसलिए वो जना को वापस लाना चाहता है। और जना दिल्ली में आईपीएस की तैयारी कर रहा होता है। जब सभी लोग मिलकर जना के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक रूम में भेड़िया को रखा था। जो भेड़िया के एंड में सीन दिखाया गया था कि सभी तीनों दोस्त पहुंचते हैं और भेड़िया को दिखाया जाता है जो प्रॉपर अपने रूप में होता है और उसे सभी लोग जंगली जानवर समझने की गलती करते हैं। और स्त्री का नाम सुनते ही जना घबरा जाता और वो वापस जाना नहीं चाहता है, लेकिन जना को ये लोग बहला फुसलाकर उल्लू बनाकर वापस ले आते हैं। तीनों दोस्त बहला फुसलाकर जना को उसी अड्डे पर लाते हैं जहाँ स्त्री रहती है और कहती है अपना स्त्री दीदी को बुलाओ। तभी जना कहता है कि स्त्री अकेले में आती है, सभी लोगों के सामने नहीं। तभी ये तीनों पीछे से गायब हो जाते हैं और वहाँ स्त्री तो नहीं आती लेकिन सरकटा जरूर आता है और अपने झांसे में जना को ले जाता है खींचकर। तभी तीनों दोस्त घबराते हुए जना को खोजने निकलते हैं। जब वो ढूंढते ढूंढते देखता है कि जना किसी पत्थर के बीचों बीच लटका हुआ है और उसके आंखें उजली हुई है। तभी वो धड़ाम से नीचे गिरता है। जब वो गिरता है तभी उसके सांसें चेक करती तो उसके सांसें बंद हो चुकी है और तीनों घबरा जाते हैं। इतना घबराहट हुए भी कि माउथ टू माउथ जना को सांस भी देता है लेकिन वो वापस उठता नहीं है। फिर अचानक उसको जब नींद टूटता है तो वो बोलता है भागो जल्दी यहाँ से, सरकटा आया हुआ है। तभी चारों दोस्त 2 बाइक पर 2-2 करके भागते हैं और उसके पीछे चंद्रभान का अपना सर जो उसके पीछे छोड़ देता है और सर जना के पिछवाड़े में काटते जाता है। तभी वो चिल्लाता है अरे दैया, लेकिन रुद्रा भैया उसे एल्कोहल देते हैं और उसके एल्कोहल पे चंद्रभान के मुंह पर डालता और उसे आग लगा देता है। अब चारों दोस्त जैसे तैसे एक ही बाइक पर बैठकर भागते हैं और चंदेरी गांव पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा स्त्री का पुतला बना हुआ था और स्त्री से वो माफी मांगते हुए सभी दोस्तों को बताता है कि मैं जब बेहोश था तो दूसरे डायमेंशन में गया था और वो जहाँ सर कटा रहता वो उसी दुनिया में गया था। वो अपने दूसरी डायमेंशन दूसरी दुनिया के बारे में बताता है कि जहाँ सर कटा रहता वहाँ चारों तरफ लावा है, पत्थर है, बिना पत्तों के सूखे हुए पेड़ हैं और सभी गंजी, जितनी भी लड़कियां हैं सभी गंजी है।
तभी बिट्टू रोते हुए कहता है कि मेरी चिट्ठी भी गंजी हो गई है, मेरी प्यारी गंजी चिट्ठी। चारों दोस्त एक आर्टिफिशियल सा हाथी बना हुआ रहता है और चारों दोस्त उसी में छुप जाते हैं। तभी वहां सरकटा का भी एंट्री होता है। अब ये चारों दोस्त इतने गधे हैं कि आराम से बैठा नहीं जाता है। ये छुप छुप के देखते हैं कि सरकटा आया या नहीं। तभी उनके मोबाइल बजने लगती है और गुस्से में जना मोबाइल को बाहर फेंक देता है। तभी सरकटा आ जाता है और चुपके से जब विक्की बाहर निकल के देखता है तो वहाँ सामने सरकटा रहता है और सरकटा विक्की को पकड़ के सीधे ऊपर टांग देता है और उसे उसका गला दबाने लगता है। तभी वो लगा था ऑलमोस्ट मर जाने वाला है। तभी हमारी हीरो लीड एक्टर जिसकी खतरनाक एंट्री होती है हमारी श्रद्धा कपूर का, जहाँ श्रद्धा अपनी जादुई चोटी से सरकटा से लड़ती है। तभी सभी लोग श्रद्धा कपूर को देखकर खुश हो जाते हैं और श्रद्धा कपूर बोलती है कि मैं काला जादू सीखने के लिए बाहर गई थी और उसे ये भी बताता है कि सरकटा को महापूजा से पहले मारना पड़ेगा, नहीं तो महाविनाश निश्चित है। जहाँ जना का फिर से कनेक्शन जुड़ गया था, स्त्री से नहीं इस बार सरकटा से। जब भी वो अपनी आंखें बंद कर देता तभी वो दूसरी दुनिया में सरकटा के लोकेशन पर पहुंच जाता था। जना बहुत घबराए हुए रहता। तभी श्रद्धा कपूर आती है और उसके सर पर हाथ रखती है जिससे वह शांत हो जाता है और अपने जो आंख बंद करके जो जो चीज देखा वो बताने लगता है कि सभी लड़कियों को गंजा करके उसे पेड़ से बांध कर रखा गया है और सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो सारी लड़कियों को बलि ना दे दे। और इधर गांव की सभी स्त्री बहुत ही परेशान होती है और वो विक्की से शिकायत लगाते हुए बोलती है कि तुम ही स्त्री को गांव से भगाए है, जिसके कारण से सरकटा गांव में आ चुका और हम स्त्रियों को जीना मुश्किल कर चुका है। और साथ ही साथ सभी स्त्री को ये भी पता था कि इस सरकटा से आजादी हमें विक्की ही दिलाया था। तब तक के लिए सभी स्त्रियां मॉडर्न युग से पुराने जमाने के तरफ जा रही होती है। श्रद्धा कपूर उसे काले जादू वाली चाकू देती है और इसे बोलती है कि तुम ही इस चाकू से सरकटे के आंख में देखोगे और उसे प्लान तो हो गया है फिक्स, लेकिन बलि का बकरा कौन बनना चाहेगा। और उसको सरकटा को लुभाने के लिए गांव में एक डांस का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोई भी लड़की बलि का बकरा बनना नहीं चाहेगी। तभी रुद्रा भैया डांस के लिए अपनी समा को मना लेते हैं और समा डांस करने के लिए आती है। तभी एंट्री होती है हमारी तमन्ना भाटिया की। तमन्ना भाटिया समा का रोल प्ले कर रही है और समा रुद्रा भैया से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए वो डांस के लिए राजी हो जाती है। थोड़ा सा इन दोनों का लव एंगल फनी लग रहा होता है। तभी सरकटा का एंट्री होता है। विक्की सरकटा का सर खोज रहा होता है वार करने के लिए। तभी सरकटा अपनी पीछे से मुंडी लाता है और विक्की पे हमला कर देता है। विक्की संभल पाता जिसके कारण से उसकी आंखें धुंधली हो जाती है। तब तक सरकटा सभी गांव के मर्दों को अपना दिमाग उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और समा को तमन्ना भाटिया को खींचते हुए ले चल जाता है और सभी लोग देखते रह जाते हैं। इधर गांव के सभी मर्दों की आंखें की कलर चेंज हो गया था और इधर हमारी श्रद्धा सरकटा के घर में एंट्री करने की तैयारी कर रही होती है और विक्की श्रद्धा पर गुस्सा होने लगता है कि सरकटा से लड़ने में तुम मेरी मदद क्यों नहीं की। तो श्रद्धा बोलती है कि मैं सरकटा की दुनिया में जाके लड़कियों को छुड़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बचा नहीं पाई। सारे मर्द जो सरकटा के बस में थे वो स्त्रियों को घर से निकलना मुश्किल कर दिए थे और यहाँ तक कि अनाउंस कर दिए थे कि महापूजा जो है सिर्फ मर्दों करेंगे, औरत अब सिर्फ घर में रहेगी। और इधर रुद्रा भैया जो डाकिया चिट्ठी लेकर आया था चंदेरी पुराण का, उस पे एक स्टैंप देखता है और स्टैंप भोपाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से भेजा गया था। तभी तीनों मिलकर उनसे हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ अक्षय कुमार के कैरेक्टर से मिलते हैं। अक्षय कुमार खुद को शाहजहां समझता है और जना को अपनी वाइफ समझता है और अक्षय कुमार ही उस चंदेरी पुराण के पन्ने फाड़ कर रुद्रा भैया को लौटाया था। अब वो चंदेरी पुराण के पन्ने क्यों फाड़ा था, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रहा था और खुद को शर्म इसलिए आ रहा था क्योंकि वो चंद्रभान सिंह का गंदा खून था और जना को वो अपनी बेगम मुमताज समझता था। इसलिए जना के प्यार से पूछने पर वो सरकटा को कुछ राज बोल देते हैं। अक्षय कुमार बताते हैं कि सरकटा की दुनिया में कोई एंट्री नहीं ले सकता, ना ही मेल जा सकता, ना ही फीमेल, ना ही जानवर जा सकता और ना ही आदमी। इन दोनों का मेल और फीमेल का मिश्रण ही जा सकता है और सरकटा को स्त्री का बलि चाहिए।
और सरकटा को उसकी ही दुनिया में उसको हराया जा सकता है। यहाँ सभी की प्लानिंग प्लॉटिंग चालू हो जाती है। विकी, जना और रुद्रा भैया, इन तीनों की काफी फनी डायलॉग भी होते हैं आपस में, वो जो आपको सुनकर काफी मजा आने वाला है। और रात में दिखाया जाता है चंदेरी के जो सभी आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, सभी स्त्री को ताला मार देते हैं और घर में बंद कर देते हैं और अब महापूजा की आरती खुद करने के लिए जाते हैं। जना और रुद्रा भैया विक्की को राजकुमार राव के जैसा तैयार करते हैं। यह सीन देखने में बहुत मजा आता है। किसी अगर बकरी का बलि चढ़ता है तो उसके पहले उसे तैयार किया जाता है, ये उसी तरह लग रहा होता है। तभी सभी लोग सर कटा के अड्डे पर पहुंचते हैं जहां बिट्टू मिल जाता है और इन लोगों को रोकने लगता है। तभी सभी लोग मिलकर बिट्टू को बंदी बना लेते हैं और श्रद्धा बिट्टू पर कुछ तंत्र मंत्र जैसा जादू करती है और वो अपने बॉडी को बिट्टू में प्रवेश कर देती है। तब ये न मेल रहते हैं और नाइफ में लिए अर्धनारेश्वर का रूप बन जाते हैं और जिसके कारण ये सरकटा की दुनिया में एंट्री ले लेते हैं। वहां जाके दोनों देखते हैं कि सभी जो स्त्री है चंदेरी गांव की, वो एक पेड़ से बंधे हुए हैं और सभी उजला उजला साड़ी पहने हैं, सभी लोग गंजे हैं और साथ ही लावा देखते हैं, सूखे हुए क्या कहता पेड़ देखते हैं, उसे अजीब जैसा माहौल देखकर डर लगने लगता है। तभी श्रद्धा कहती है कि उसे स्त्री का बलि चाहिए, इसका मतलब मेरी बलि चाहिए क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास ही है। तो विक्की ये सुनकर वो बहुत पैनिक करने लगता और कहता नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तभी उसे श्रद्धा समझाती है कि मैं सरकटा का ध्यान भटकाती हूँ, तब तक तुम उन सारी लड़कियों को छुड़ा लेना। और उसके बाद सरकटा की एंट्री होती है। जैसे एंट्री होते है वह श्रद्धा के उसके मुंह से सारा एनर्जी अपने मुंह में सोखने लगता है। ऐसा करने से जितनी भी लड़कियां बंधी हुई रहती है उसके मुंह से भी वो सारी एनर्जी निकलने लगती है। इसका मतलब ये दिखाया गया है कि अगर श्रद्धा मरती है तो चंदेरी गांव की जितनी भी लड़कियां हैं वो भी मर जाती हैं। तभी ये सब राजकुमार राव हमारे विक्की देख कर आते हैं और सर कटा के सर पे चाकू मारते हैं और दोनों भाग में हो जाता है। फिर देखते हैं अचानक कि सर कटा का जो आधा आधा सर है वो रीजनरेट होने लगता है, अब मल्टीपल सर हो जाते हैं। मतलब ये होता है कि सरकटा के सर जितने भाग में बांटेंगे वो उतना ही होते जाएगा और ये सब जना आंख बंद करके देख रहा होता है और सारा इंफॉर्मेशन बाहर बैठ के हमारे रुद्रा भैया और बिट्टू को बता रहा था। जना ये सब देखकर काफी एंजॉय कर रहा था और उस पर कमेंट्री भी करते जा रहा था, काफी फनी लग रहा था इनकी कमेंट्री। और रुद्रा भैया से जना का संजय महाभारत के संजय से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह संजय युद्ध की कहानी धृतराष्ट्र को सारी बताते हैं अपने दिव्य दृष्टि से। इधर दिखाया जाता है कि सरकटा श्रद्धा और विक्की पर भारी पड़ने लगता है। वो सरकटा अपने हाथ से श्रद्धा को ऊपर उठाता है और उसकी चोटी पकड़ के खींच के फेंक देता है उसे। और जब विक्की अपने तलवार से वार करता है सरकटा पर तो उसके चाकू का कोई असर उस पर नहीं होता है। ये सब जना देख रहा था। तभी वो जना अपने प्लान बी एक्टिवेट करता है और अपना सिग्नल, वरुण धवन ना तो पूरे तरीके से आदमी होते हैं और ना ही जानवर होते हैं, इसलिए सरकटा की दुनिया में वो एंट्री ले लेते हैं। अब तीनों मिलकर सरकटा से फाइट करते हैं। उसी जगह दिखाया जाता है कि पत्थरों के बीचे बीच एक तलवार फंसी हुई रहती है। श्रद्धा बताती है कि इसी तलवार से यूज करके स्त्री सरकटा का सर काटा होगा। श्रद्धा विक्की को बोलती है कि अपने अपने पूरे दिल से उस तलवार को निकालो, वो निकल जाएगा। तभी वो विक्की निकालने के लिए जाता है लेकिन वो दिल से निकालने की कोशिश करता लेकिन निकलता नहीं और इस मोमेंट को सरकटा हाईजेक कर लेता और श्रद्धा और विक्की दोनों पर भारी पड़ने लगता है। एक पॉइंट आता है कि ऐसा लगता है वो दोनों को ही मार डालेगा, इनफैक्ट भेड़िया को भी। तभी श्रद्धा कपूर चिल्लाती है माँ, तभी हमारी स्त्री का एंट्री होता है और यहाँ पता चलता है कि स्त्री श्रद्धा कपूर की माँ होती है। स्त्री के पास चोटी नहीं रहने के कारण भी वो थोड़ी बहुत शक्तियां उसके पास थी और विक्की इधर बहुत ही इमोशनल अटैच होके उस तलवार को निकलता है और जब वो निकल जाता है तो वो स्त्री को दे देता है और स्त्री तभी सर कटा से लड़ने लगती है और उसका सर बीच से काट के उस लावा में गिरा देती है। स्त्री चिल्लाते हुए श्रद्धा कपूर के पास आती है और उससे इमोशनल अटैच हो जाती है क्योंकि वो इनफैक्ट माँ बेटी है। तभी श्रद्धा कपूर अपनी माँ को जाने के लिए बोलता है और सभी लोग सरकटा की दुनिया से आजाद हो जाते हैं और सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है।
सभी लोग चंदेरी गांव वापस चले आते हैं और इधर दिखाया जाता है कि सभी पुरुष भी आजाद हो जाते हैं सरकटे के मरने के साथ साथ। और सारी चंदेरी की औरतें लाल साड़ी पहनकर महापूजा का पूजा भी करती है। यहाँ दिखाया गया है कि सरकटा बहुत ही शक्तिशाली था जिसे मारने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगती है और सभी लोग सब एक साथ आते हैं। जब सरदा चंदेरी गांव को छोड़कर जा रही थी तभी विक्की उसे कहते हैं साथ में रहने के लिए, लेकिन सरदा कहती नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। वो उसे कुछ राज भी बताती है कि जब स्त्री को जलाया गया था तो उसकी एक बेटी थी और वो वही श्रद्धा ही उसकी बेटी है। पहले स्त्री में से ये दिखाया गया था, स्त्री श्रद्धा पर इसलिए वार करती है कि उसे पता नहीं था कि श्रद्धा ही उसकी बेटी है और श्रद्धा इसलिए स्त्री की चोटी कटवाती है ताकि उसकी माँ को मुक्ति मिल सके। सवाल ये उठता है कि स्त्री तो बहुत पुरानी है तो उसकी बेटी अभी तक जिंदा कैसे? तो वो एडमिट करती है कि वो भूत पिचास डायन जो भी वो एक छलावा है और ये दिखाया जाता है कि प्यार आत्मा से भी की जाती है। इसके बाद एक सॉन्ग प्ले होता है जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोई लोटा में भर कर लावा लाता है और वो लोटा लुढ़कते हुए अक्षय कुमार के पास जाता है और वो उस लिक्विड को लावा को पी लेता है जिससे उसके अंदर एक पावर आ जाती है जिससे ये पता चलता है कि वो जो लावा भर के लाया था वो सरकटा का ही रहता है क्योंकि वो अक्षय कुमार जो सेम खानदान के इसलिए उसके पास ये पावर शक्ति आ जाती है और आगे देखने फिर हीरो का रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि वरुण धवन जना से ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक पता चला है कि अजीब प्राणी है जो ह्यूमंस का ब्लड चूस रहे होते हैं। शायद ये भी देखने के लिए मिलेगा, शायद वेम्पायर्स की भी एंट्री हो। और मिला के मैं बहुत कोशिश की कि मुझसे अच्छा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकूं लेकिन कहीं कहीं कहानी छूट गई होगी तो आप दोबारा ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत अच्छी है, आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी 1 से 2 बार देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार और देखना चाहूँ और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।